आपकी स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा धर्मगुरु है जो पाखंड फैला रहा है। क्या लगा आपको प्रेमानंद महाराज जी में कि वो पाखंड फैला रहा है? केवल भाषण देना थोड़ी होता है कि धर्म के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं बस। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। कहते हैं ना कि 8 करोड़ नाम लेकर साक्षात प्रभु प्रकट हो जाते हैं। पाखंड नहीं है तो क्या है ये? 8 करोड़ नाम लिया आपने। सोमवार को बाल मत काटो, गुरुवार को ये नाखून मत काटो, क्या सेंस है भाई इन बात का? ये तो गलत कहते हैं ना मैडम। ये कहने से क्या होता है? प्रमाण दीजिए ना। आप जैसे धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हो। मैं धर्म के खिलाफ, तो उससे कुछ भी नहीं है। कोई भगवान ऊपर से भाला थोड़ी फेंक के मार देगा आपके ऊपर कि आप खत्म हो जाओगे। कह रहे हो नाम जप एक जहर है। कैसे है? काम कर रहे हो नाम जप करो, नहीं कर रहे हो तब भी नाम जप करो। नाम जप से दुनिया चलेगी क्या? एक उदाहरण सेट किया विराट कोहली ने, जो बाहर देश में रहता है, जो भारत में आते हैं नाम जप के लिए और विदेश में जाके भी नाम जप करते हैं। एक धर्म की चोला, एक ऐसी चीज पकड़ लो धर्म, ताकि लोगों को ये लगे कि अरे ये तो भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान है। आपकी ये स्टेटमेंट विराट कोहली के लिए सेट नहीं होती, क्योंकि वो तो पहले ही दिलों में जगह बना के बैठा, बहुत फैंस फॉलोइंग है। जीवन मेरा असीला वो सब झूठ है, पाखंड है। कह रही हूँ मुझे परमिशन दो, मैं रात को रुकने को तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैडम ये तो वो बात होगी, आप कह रहे हो एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री। श्री राम का व्यक्तित्व पढ़ा आपने? श्री राम का व्यक्तित्व को मैं नहीं मानती हूँ। ऐसा क्या किया उन्होंने? पत्नी धर्म उन्होंने नहीं निभाया। श्री राम ने कभी भी सीता माता को छोड़ा नहीं था, उनका खुद का डिसीजन था। राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। परंतु क्यों? आप कल को अपने पति को छोड़ देते हो तो जबरदस्ती आपको रख सकता है। अब मेरा इतना ही था आज का, अब बस हो गया। सीमा जी आपकी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि मंदिरों को, गुरुद्वारों को हटा के लाइब्रेरी बना देनी चाहिए। जो भगवान को भगवान ही मानते हैं उनके दिलों पे क्या बात जाएगी? मंदिर से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने पुतला बना के जो उसको मंदिर में बैठा दिया है ना, ये यहीं से बस पाखंड। लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा फेमस हो गया। भगवान को गाली दो, झूठा बताओ, नास्तिक बताओ, 100% तो फेमस। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। एक संगठन ऐसा है भारत में जो ऐसे लोगों को ऊपर उठाता है कि राजनीति में जो भी लड़की जाती है उसको बिस्तर पे सो के जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी जो नेत्री उन सब पे उंगली उठा रहे हो, जैसे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कंगना रनौत, ये सब भी राजनीति में। समाज ना महिला से यही चाहता है, उसका टैलेंट नहीं चाहिए होता है। नहीं 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 नहीं। आप ये जो बोल रही हैं कि 8000 नाम जाप करने से कुछ नहीं होगा, आप 8000, मैं कह रही हूँ 8000 ही जप करके देखो। 8 करोड़ तो छोड़ो, बात जाने दो। हमारे महाराज जी ने कहा है कि 8 करोड़ जिसने नाम जाप कर लिया वह स्वयं भगवान की प्राप्ति कर सकता है, मतलब भगवान उसको दर्शन देंगे। 8 करोड़ कितने होते हैं शायद आपको गिनती नहीं है। जो इंसान 8 करोड़ नाम जाप कर सकता उसको खुद इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको स्वयं अपने में सब में भगवान ही नजर आता है। ये बोल रही हैं कि ये जो सब है ये सब पाखंड करते हैं, ये सब एक बिजनेस है कि अपनी वो चीज चलाने के लिए। अगर उनके पास कोई बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े कोई फिल्म स्टार या कोई भी क्रिकेटर आता है तो वह अपने लिए आता है, अपने फेम के लिए आता है, जिसको वो हिंदू का उसको वोट मिल सके या हिंदू की उसे पब्लिक मिल सके। अब विराट कोहली जब महाराज जी के पास गया था तो वो ऑलरेडी फेमस था, अच्छा खासा उसके पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ था, तो वह फिर महाराज जी के पास क्यों गया? उसको किस वोट की जरूरत थी? उसको किस पब्लिक की जरूरत है जिस बंदे के पास ऑलरेडी पब्लिक है? इनकी हर एक बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। मैं नाम जप करती हूँ, मैं महाराज जी को मानती हूँ। इतने यूथ को महाराज जी ने इस नशे से छुड़वाया है, गंदी हरकतों से छुड़वाया है, अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बनाया है। उस महाराज जी के बारे में आप बोल रहे हो, आप संतों की निंदा कर रहे हो। एक संत की निंदा नहीं करी इन्होंने, सभी संत की निंदा करी है। अब ये वीडियो देखिए। एक राउंड खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं कुछ धर्म गुरुओं के नाम लूंगी और आपको उनके लिए एक वर्ड या एक लाइन आपको बोलनी होगी। सदगुरु, मीठे गुरु, श्री श्री रविशंकर, बुद्धिमान के साथ लोगों को अपना बनाने वाला, गौर गोपाल दास जी, गौर गोपाल दास जी तो बड़े बोले। जय किशोरी, जया किशोरी ग्लैमरस धर्मगुरु है बस। देवी चित्रलेखा, देवी चित्रलेखा सती सावित्री गुरु है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, वो तो जोक्स हैं, मीम्स गुरु हैं। प्रेमानंद जी महाराज, वो महाराज नहीं है, वो सन्यासी भी नहीं है, वो योगी भी नहीं है। राम भद्राचार्य जी, उनका तो न मन की आंखें हैं न सच्ची आंखें हैं, उनके पास तो दुनिया को देखने की कोई किसी भी तरीके की आंखें नहीं है।
वो से राजनीति की आंखें हैं उनके पास। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज, वो तो राजनीतिक गुरु हैं, पार्टियों के गुरु हैं, वो तो पर्टिकुलर पार्टी के गुरु हैं। तो हमारे देश में जितने भी गुरु है ना, वो धर्म के गुरु नहीं है। कोई पार्टी का गुरु है, कोई पैसे का गुरु है, कोई गुरूर का गुरु है और कोई चरित्र का गुरु है। एक धार्मिक उपदेश करने वाला गुरु जो सच्चा धर्म का उपदेश करे है ही नहीं। आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे इतनी जोर से गुस्सा आ रहा है ना कि मैं कहीं निकाल नहीं सकती हूँ, ना आंटी जी के ऊपर निकाल सकती हूँ। मन तो मेरा बहुत ज्यादा कर रहा है। इतने सारे लोग हैं जो अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म गुरु को मानते हैं, जिन्होंने उनका जीवन अच्छा किया है, जिन्होंने उनका जीवन संवारा है, उन गुरुओं के बारे में ये बात कर रही हैं। मैं ये बात किसी के लिए भी नहीं कहती, बट सच्ची बताऊं ना, इनके लिए यही निकल रहा है कि इनकी सच में बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है। जिस तरीके से ये संतों का अनादर कर रही हैं, संतों के प्रति इतनी घृणा, इतना दोष, ऐसा क्या चुरा लिया आपका, या ऐसा क्या कर दिया आपका जो आप सभी संतों के बारे में ऐसी चर्चा करने लग रही हैं। जब एक हिंदू होके महिला, जब एक अपने धर्म में पैदा होकर ऐसी निंदा कर दी है गुरु की, तो उन पे सोचो, उन पे क्या बीत रही होगी जो मेरे जैसे हैं, जो इन संतों को पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, उन पे क्या बीत रही होगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने इनकी देखी है ना, वृंदावन के बारे में, 4 धाम यात्रा के बारे में, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ऐसी ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकती इनसे, क्योंकि मेरे गुरु ने सबका सम्मान करना सिखाया है कि जो निंदा कर रहा है उसे छोड़ दो, वो उसका कर्म है, आगे जाके वो देखेगा कि क्या होने वाला है, भगवान उसका निर्णय करेगा। बट ये वीडियो बनाने के लिए ना मैं मजबूर हो गई थी कि यार नहीं, मैं इस पे जरूर बनाऊंगी वीडियो। सेलिब्रिटी की जिनकी आप बात कर रहे हो, देखो जितनी भी सेलिब्रिटी होती है ना, उनको भी दुनिया की नजर में अच्छा बनने के लिए एक धार्मिक चोला चाहिए होता है कि हम बहुत धार्मिक हैं। तो वो जाने माने गुरु के पास 10 बार जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फिर वहाँ बताएंगे कि हम मानते हैं, कुछ कुछ धारण कर लेंगे चीजों को लोगों को बताने के लिए कि भाई हम भी धार्मिक हैं। तो लोगों के दिमाग में ये बना रहे कि ये धार्मिक है। सेलिब्रिटी तो देखो कितना धर्म को मानता है, देखो कितना धार्मिक है, और उससे फायदा उनका भी है और इससे फायदा उसका भी है। तो ये भी गिव एंड टेक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये भी। आपकी स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा धर्मगुरु है जो पाखंड फैला रहा है। क्या लगा आपको प्रेमानंद महाराज जी में कि वो पाखंड फैला रहा है? देखो पाखंड ऐसे फैला रहे हैं, जो धर्म नगरी होती है ना, जिसको हम धाम बोलते हैं जी, हम इसीलिए उसको धाम बोलते हैं कि वो और शहरों से बिल्कुल अलग होता है। उसकी विशेषताएं होती हैं कुछ जो और शहरों में नहीं होती हैं। वहाँ बहुत सच्चाई होगी, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहाँ कोई गंदगी नहीं होगी, वहाँ कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, वहाँ कोई लूटपाट नहीं होगी। इसीलिए हम उसको धाम कहते हैं कि वहाँ सब अच्छे अच्छे काम होंगे। ये तो उसके विपरीत काम हो रहा है वहाँ पर। तो मंदिरों में अलग लूटपाट चल रही है, वहाँ यमुना का अलग बुरा हाल चल रहा है, गंदगी का सैलाब भरा पड़ा हुआ है, झूठ लोग के बोल बोल के आपको लूट रहे हो लोगों को, दान के नाम पर, इस सब के नाम पर, पूजा के नाम पर। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये धाम जो है साक्षात धाम है? वहाँ इतने जब वो लोग बैठे हुए हैं धर्मगुरु, उनको नहीं दिखता कि यहाँ पर इतने गलत गलत काम होते हैं। तो धर्मगुरु का काम क्या होता है? धर्म नगरी को अच्छा बनाना। केवल भाषण देना थोड़ी होता है कि धर्म के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं। अब इनकी एक वीडियो नहीं है, ये सभी प्लेटफॉर्म पे आकर ये बोले जा रही हैं कि भाई ये कोई गुरु नहीं है, ये वो है, ये वो है, ये फिलाना है, ये ढिकाना है। आपको किसने अधिकार दिया है ऐसे संतों के बारे में टिप्पणी देने का? पॉडकास्ट में आकर मुझे तो हक दिया है आपने टिप्पणी करने का कि आओ मेरे बारे में टिप्पणी करो, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, इसलिए आप मेरे बारे में टिप्पणी करो। बोलना भी नहीं चाहती बट मैं क्या करूं, मुंह से निकल रहा है मेरे। छोड़ो, ये वीडियो देखो और फिर उसके बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इनका क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग कमेंट करने के अलावा, एक वीडियो पोस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ये लोग आते हैं, बोल के चले जाते हैं। किसी भी धर्म गुरु के बारे में, किसी भी हिंदू धर्म के बारे में, किसी भी संत के बारे में आकर ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक कमेंट्स कर सकते हैं। ज्यादा मेरी तरह आप भी वीडियो बना कर डाल सकते हैं। बस एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सभी।